Hello students, how are you all? Hope you all are good and studying well. So, welcome to today's session. In the earlier video, I had spoken about optimal foraging theory. अब उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो आज का ये वीडियो, ये सेशन क्विज का है. ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, if it is assumed that big prey 1 is more profitable as compared to small prey 2, then according to optimal diet model, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या करेक्ट इसमें से मैच है. E1 बाई E2 पहला ऑप्शन है. E1 बाई H1 इज ग्रेटर देन E2 बाई H2. देखिए इसने क्या बोला है, आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए. कहता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं एग्ज़ाम में, आप उसको 2 बार पढ़िए, समझ के पढ़िए, स्प्लिट कर करके पढ़िए, और आप देखेंगे उसी में आपको आंसर मिल जाएगा. अब ये स्टेटमेंट देखिए, लिखा है बिग प्रे 1 इज़ मोर प्रॉफिटेबल. तो प्रॉफिटेबिलिटी की इक्वेशन हमारी क्या थी? P इज इक्वल टू E बाई H, where E is the energy content and H is the handling time. तो यहाँ पर क्योंकि प्रे1 मोर प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब ये हुआ E1 बाई H1 शुड बी ग्रेटर देन E2 बाई H2. यही हुआ ना. अब ये देखते हैं हम ऑप्शन कहाँ पर है. E1 बाई H1 इज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, पहला वाला फर्स्ट. E1 बाई H2, बाकी तो ऑप्शन गलत है, हमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल गया. E1 बाई H2, एनर्जी कंटेंट पहले प्रे का और हैंडलिंग टाइम दूसरे प्रे का, ऐसी तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है. राइट साइड में अभी आप देखिए E2 बाई H2, यानी एनर्जी कंटेंट सेकंड प्रे का और हैंडलिंग टाइम फर्स्ट प्रे का, सो दिस इज रॉन्ग. सिमिलरली ये जो आपका ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है. तो यहाँ पर भी यही हुआ है, E2 बाई H1 इज ग्रेटर देन E1 H2. तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रॉफिटेबिलिटी की इक्वेशन होती है, अगर एनर्जी कंटेंट एक वन प्रे की बात हो रही है, तो हैंडलिंग टाइम भी उसी प्रे की बात होगी. तो E1 या बाई H1 या E2 बाई H2 या E3 बाई H3. तो सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. और E2 बाई H2 इज ग्रेटर देन E1 बाई H1, ये तो हो ही नहीं सकता है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये तो स्मॉल प्रे है और इसने कहा है प्रे 1 इज मोर प्रॉफिटेबल. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन ए. देन कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? According to optimal foraging theory, an animal should eat both, दोनों, less profitable prey 2 and the more profitable prey 1 only if. दोबारा इसको पढ़ते हैं. According to optimal foraging theory, an animal should eat both, दोनों खाएगा, less profitable prey 2 and more profitable prey 1 only if. कब खाएगा? केवल. दोनों खाएगा. कब खाएगा? जब पहला ऑप्शन देखिए, E1 बाई H1 इज ग्रेटर देन E2 बाई H1 प्लस S1. तो अगर इसका फिर वही बात यहाँ पर आ गई. पहली बात तो ये है कि E2 के डिनोमिनेटर H1 S1 हो ही नहीं सकता है. अगर हम E2 की बात करते हैं तो नीचे H2 ही होना चाहिए. और फिर दूसरी बात, आप इसको देखिए, ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है. E1 बाई H1 यानी प्रे 1
की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो ज़्यादा है, तो फिर वो दोनों क्यों खाएगा? नहीं खाएगा दोनों। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स है। कमिंग टू सेकंड ऑप्शन कहता है E2 by H2 is greater than E1 H1 plus S1, यानी एनर्जी कंटेंट ऑफ सेकंड प्रे इज ग्रेटर देन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेकंड प्रे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंटेंट एंड हैंडलिंग टाइम। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी प्रे 2 की ज़्यादा है, किससे? प्रे 1 से। प्रे 1 जो एनर्जी देगा डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव टाइम, बोथ सर्च टाइम एंड हैंडलिंग टाइम, दोनों टाइम भी मिला दें तो भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये इसका मतलब बढ़ गया होगा डिनोमिनेटर। जब ये बढ़ जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल कम हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फिर वैल्यू घट गई तो एनर्जी कंटेंट कम हो गया, तो प्रे 2 का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है। तो प्रे 2 का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, उस केस में ये दोनों खाएगा। प्रे 1 भी खाएगा जो इसका एक नेचुरल और ऑप्टिमल प्रे था, डाइट थी इसकी, वो तो खाएगा ही खाएगा, प्रे 2 भी खा लेगा। और क्वेश्चन में यही के पूछा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी एन एनिमल शुड ईट बोथ क्या लेस प्रॉफिटेबल प्रे 2 एंड द मोर प्रॉफिटेबल प्रे 1 ओनली। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ये है 2, बी, चॉइस ऑप्शन बी। तो आगे की ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए, कमिंग टू ऑप्शन सी, E2 by H2 is greater than E1 by H2 plus S2। S2 का तो कंसेप्ट है ही नहीं, वो नहीं ढूंढेगा। किसको नहीं ढूंढेगा? प्रे 2 का कोई सर्च टाइम नहीं है, सो ये S2 का कंसेप्ट नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, सी ऑप्शन। और फिर लास्ट ऑप्शन है E1 by H1 is greater than E2 by H1 plus S1। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर एनर्जी कंटेंट प्रे 2 की बात हो रही है तो हैंडलिंग टाइम भी उसी का होना चाहिए था, whereas it is handling time of प्रे 1, so this is false। तो ये भी गलत है, तो इसलिए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming that a foraging predator can choose from a high value prey and low value prey B। यहाँ पर प्रे 1 प्रे 2 न कहकर प्रे A और प्रे B यूज की गई हैं टर्म्स। Which among the following statements is true regarding optimal diet theory? दोबारा पढ़िए, assuming that a foraging predator can choose, उसको चूज करना है फ्रॉम अ हाई वैल्यू प्रे एंड लो वैल्यू प्रे बी। एक हाई वैल्यू प्रे ए है, दूसरा है लो वैल्यू प्रे बी, इनमें से चूज कर। तो इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर ऑप्टिमल डाइट थ्योरी, ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ए,
The predator should eat only prey A and always ignore prey B. ये तो हमने ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी में देखा था, ऑलवेज इग्नोर तो नहीं होता, कभी भी खा लेता है प्रे बी को भी। जब सर्च टाइम बढ़ जाता है प्रे ए के लिए तो वो प्रे बी को भी खा लेता है, तो ऑलवेज इग्नोर तो है ही नहीं। ये ऑप्टिमल डाइट थ्योरी के अगेंस्ट है ये स्टेटमेंट। फिर द चॉइस टू ईट प्रे इज डिपेंडेंट ऑन द अबंडेंस ऑफ प्रे बी। क्या कह रहा है? इज डिपेंडेंट ऑन द अबंडेंस ऑफ प्रे बी। ये कैसे होगा? वो कह रहा है कि उसको चॉइस कि मैं प्रे ए खाऊं, ये डिपेंडेंट है कि कितने सारे प्रे बी हैं ना। दिस इज रॉन्ग। अबंडेंस ऑफ प्रे बी का कोई रिलेशन नहीं है प्रे ए को खाने से। प्रे बी को कब खाएगा? उसकी अबंडेंस को ध्यान में रख के नहीं खाएगा। जब सर्च टाइम प्रे ए का ज्यादा है तब प्रे बी को खाएगा। नेक्स्ट, द चॉइस टू ईट प्रे बी इज डिपेंडेंट ऑन अबंडेंस ऑफ प्रे ए। प्रे ए कितने अबंडेंट हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो प्रे बी खाए कि नहीं खाए। तो ये आपका आंसर होगा। इस क्यों आंसर होगा? आप देखिए, हमने सर्च टाइम देखा था, दोनों खाता है। कब खाता है? प्रे ए प्रे बी दोनों को खाएगा जब सर्च टाइम फॉर प्रे वन इज मोर। तो सर्च टाइम प्रे वन का कब ज़्यादा हो जाएगा? जब कम नज़र आएंगे उसको, तभी तो ढूंढने में ज़्यादा समय लगेगा। और जब कम नज़र आ रहे हैं मतलब उनकी डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो उनकी अबंडेंस कम हो गई ना, प्रे वन की या प्रे ए की। तो जब प्रे ए की डेंसिटी अबंडेंस कम हो रही है तब वो प्रे बी खाएगा। सो द थर्ड चॉइस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चॉइस ऑफ प्रे बी, चॉइस ऑफ eating prey B is dependent on the abundance of prey A. Yes, this is true. अगर वो बहुत abundant है prey A तो इसके पास चॉइस है कि ये prey B नहीं खाएगा। और अगर कम abundant है, सर्च टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये prey A खाएगा और prey B भी खाएगा। लास्ट ऑप्शन है एक्सक्लूजन ऑफ प्रे बी डिपेंड्स ऑन S2। सर्च टाइम 2 का तो कंसेप्ट है ही नहीं ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी में। लेस प्रॉफिटेबल चीज़ है, उसके लिए वो क्यों ढूंढेगा, क्यों सर्च टाइम लगाएगा? फिर तो वो पैच छोड़ के दूसरी जगह जाएगा मार्जिनल वैल्यू थ्योरम के हिसाब से। सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी, ऑप्टिमल डाइट मॉडल। Hope now your concepts are more clear. Try to solve some more questions, and in case if you find any difficulty in attempting those questions, then send us the questions, contact us, bring your doubts. Definitely they'll be solved, they'll be taken care of. So with this I end today's session. Stay safe, healthy, study well. Thank you.